ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत ही जानने योग्य अध्याय, और इसमें प्रभु बता रहे हैं कि कैसे योग की बात कही गई इस अध्याय में, और यहाँ से कर्म योग, ध्यान योग, कुछ लोग यहाँ कर्म योग की पूर्ण मानते हैं, कुछ लोग यहाँ से ध्यान योग मानते हैं, कुछ लोग ध्यान योग कर्म योग एक मानते हुए 7वें अध्याय से मानते हैं, और इसे हम आमुख कहते हैं। जो इस तरह से भिन्न भिन्न वो हैं, सभी लोगों की अपनी टीकाएं हैं, तो उसके हिसाब से भी ये ध्यान योग का अध्याय तो है ही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ध्यान योग, 6 अध्याय ज्ञान योग, और उसी में ही कर्म योग की प्रशंसा की गई है इसी ध्यान योग में। जब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, न संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। दूसरा श्लोक कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास जिसको कहते हैं उसी को तू योग समझ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी तो नहीं होता। योगी केवल योग करने से नहीं होता, संकल्पों का त्याग करने से योगी होता है, और जो संकल्प का त्याग कर लेता है वो योगी और सन्यासी दोनों हो जाता है। तो योगी और सन्यासी दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। ठीक उसी तरह जैसे कोई अपने बच्चे के 2 नाम रख दे, स्कूल में उसका नाम कुछ और रख दे, और घर में अपने पुकारने के नाम से कुछ अन्य रखे, और कोई घर में आए, पिता एक नाम से बुलाए और माता दूसरे नाम से बुलाए, तो वस्तुतः वो दोनों अलग अलग नहीं है, और आने वाले को ये संदेह हो जाता है कि शायद इनके 2 बच्चे, और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं और ये एक ही बालक है। ठीक उसी तरह योगी और सन्यासी ये 2 अलग अलग तरह से कहे गए, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। नाम से भले ही इन्हें अलग कहा गया, लेकिन अगर इसके तथ्य तक जाएं, इसकी गूढ़ता के रहस्य तक जाएं, तो पता चलेगा योगी और सन्यासी एक ही बात है, ये दोनों अलग नहीं है। और ये सब कृष्ण भगवान को कहना इसलिए पड़ा कि अर्जुन अभी तक अपने मुख मंडल पर उस प्रश्न वाचक चिन्ह को हटा नहीं पाया जो उसने कब कहा था। पहले अध्याय में प्रभु सुनते रहे, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रभु ने कहना शुरू किया और उसको बताना शुरू किया कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सन्यासी ऐसा होता है, कर्मयोगी ऐसा होता है, भक्ति योग ये है। फिर उन्होंने सांख्य योगी की बात बताई, फिर उन्होंने समत्व की बात बताई जिसमें सांख्य योगी उसके लक्षण बताए, और बताते बताते प्रभु यहाँ तक आए कि चल भाई अब उठ जा, लड़ाई युद्ध कर, क्योंकि अब तेरे को इसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं खड़ा है, उसको ये लग रहा है कि शायद संन्यास लेने से बात बनेगी, तो वो उसी प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा है, और उस प्रश्न चिन्ह के साथ खड़ा होने के कारण
प्रभु को ये बात बतानी पड़ी कि भाई कर्म योग और संन्यास योग या योगी यानी कर्म योगी और जो सन्यासी है, ये दोनों अलग अलग। अब उसी चीज को कहते हुए आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, कर्म योग की ही प्रशंसा है एक तरह से ये, और उसका साधन भी बताया है। कहा कि आरुरक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारण उच्यते। कि योग में आरूढ़ होने की शक्ति वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और योगारूढ़ हो जाने पर सब संकल्पों का अभाव होना आवश्यक है, और वही कल्याण का हेतु है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। अगर पिछले श्लोक को साथ लेकर चला जाए तो समझ में आता है, ये वाला श्लोक और भी अधिक समझ में आता है कि वो ये कहते हैं कि जो ये तुम सन्यास की बात कर रहे हो, भक्ति की बात कर रहे हो, ज्ञान योग की बात कर रहे हो, तो संकल्पों का त्याग ना करने वाला पुरुष कोई भी योगी नहीं होता। अर्थात पहले आपको संकल्पों का त्याग करना होगा। संकल्पों का त्याग वो व्यक्ति का, अब इसके लिए एक बहुत किसी ने पद्य लिखा, गरीब एक नारी त्याग दीनी, सन्यासी के लिए लिखा, गरीब एक नारी त्याग दीनी, 5 लेके संग चला, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये 5 नारियां तू साथ लेके चल रहा है, एक गरीब पत्नी को छोड़ के तू कौन सा सन्यास लेने जा रहा है भाई? जब 5 रखे तो छठी भी रख ले। उद्धार तेरा नारी त्यागने में नहीं है। गीता ने कभी भी संसार त्यागने की बात नहीं कही। और सन्यास वस्तुतः, इसी बात को पहले श्लोक में कहा ना कि अग्नि क्रिया को त्याग देना, अग्नि क्रिया यानी गृहस्थी को त्याग देना। अग्नि कौन संभालेगा? गृहस्थी ही तो संभालेगा। अग्नि वो संभालेगा जिसको शाम को घर में खाना बनाना है, चाहे अपने लिए अपने परिवार के लिए, लेकिन खाना बनाना है। वरना या अग्निहोत्र गृहस्थी करेगा, सन्यासी अग्निहोत्र नहीं करता। तो अग्नि क्रिया को छोड़ देने मात्र से तुम सन्यासी नहीं हो जाते हो। उसके अलावा भी जो चीजें हैं, जब तक उनका पालन नहीं होता, तो ये तो वही बात हो गई कि किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली और स्कूल में एडमिशन तो हुआ ही नहीं। फौज की वर्दी पहन लेने मात्र से कोई अभिनेता फौजी नहीं हो जाता। फौज में वो भर्ती होता है जो इतनी तपस्या करके निकलता है, जो पूरे उसके नॉर्म्स पूरे करता है, और फिर फौज में भर्ती होता है, तब उसके अंदर सेवा की एक भावना होती है, देश के प्रति, देश की रक्षा करने के प्रति। हर किसी की भावना नहीं होती। ऐसे बैठा बैठा कोई ये कहे कि अभी वर्दी पहन लाओ किराए की और पहन के बोलो मैं फौजी हो गया, तो ऐसे फौजी नहीं होते। तो अग्नि क्रिया को त्यागने वाला कोई सन्यासी नहीं होता। पहले के समय में अग्नि बहुत मायना रखती थी, ये मैं कल बता चुकी हूँ। तो ऐसा खाली छोड़ देने से, खाली अग्नि क्रिया अग्निहोत्र इत्यादि कर्म छोड़ देने से, या गृहस्थी छोड़ देने से, या अग्नि में पका हुआ भोजन न खाने से, या अग्नि को न पालने मात्र से तो तुम सन्यासी नहीं हो जाते हो। उसके लिए स्वयं के संकल्पों का त्याग आवश्यक है, जो होता नहीं। खाली एक पत्नी को छोड़ देने से तुम ये जो 5 पत्नियां साथ लेके जा रहे हो, जो आपके साथ जन्म से हैं, उनका भी तो त्याग करो। सन्यासी हो तो उनका त्याग करो, और उनका अगर त्याग नहीं किया तो तुम सन्यासी नहीं हो। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, उसको दूसरी तरह से कह रहे हैं, आरुरुक्षो मुनेर योगम, कि योग पर
आरूढ़ होना। यहाँ शब्द बहुत ध्यान देने लायक है, आरूढ़ होना। आरूढ़ होना मतलब इसकी सवारी करना। यहाँ एक चीज और बता दूं, कल हमने योग के बारे में जाना था, योग के अष्टांग योगों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसी के आगे एक बात और कहनी रह गई या कहनी चाहिए, वो ये कि हमारे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं वो सभी कहते हैं अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, आओ धर्म की जिज्ञासा करें, आओ धर्म की चर्चा करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, चलो आओ ब्रह्म की चर्चा करें। हर चीज चर्चा के साथ है, अर्थात उसको पाएंगे नहीं पाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे नहीं चलेंगे, ये तो बाद की बात है। चलो आओ पहले चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन जो योग है वो कहता है अथ योगानुशासनम। योग कहता है कि ये योग का शासन है, अर्थात ये है, इसका शासन है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ शासन है, अर्थात कुछ नियम है। शासन का अर्थ क्या होता है? नियम, कुछ कानून है। उन कानूनों पर चलकर तुम इसमें पहुंच सकते हो। और जैसे किसी भी देश में रहने चले तो हम कहते हैं ये उस देश का कानून, ये उस देश का शासन है। और हम जब वहां रहते हैं तो उस शासन क्षेत्र की परिधि के अंदर रहते हैं, उस शासन का पालन करते हुए रहते हैं। उसी तरह योग कहता है अथ योगानुशासनम, कि ये योग का अनुशासन है। अनुशासनम, शासन के प्यारे रहने वाला, शासन को मानने वाला, शासन का अनुकरण करने वाला ही उसका पात्र हो सकता है। उस पात्रता में वो कहते हैं आरुक्ष मुनेर योगम, कि योगारूढ़ होने की बात कही गई है। योगारूढ़, अभी तक हम सभी ने एक शब्द सुना होगा, अश्वारूढ़। अश्वारूढ़ का अर्थ होता है अश्व की सवारी करने वाला। और उसके गुण क्या होते हैं? उसने उस अश्व को अपने काबू किया होता है। ये नहीं है कि वो कहे मैं दाएं चलूंगा तो वो दाएं चल दे, वो कहे बाएं चलूंगा। जिस तरह सवारी जो उसका सवार है, जैसा वो कहेगा अश्व को वैसे करना होता है, उसके काबू में होता है सब कुछ। वो कहे कि ये नदी कूदनी है तो चाहे भले बीच में गिर जाए, लेकिन अश्व को कूदना है, वो इतना उसके कंट्रोल में होता है। तो यहाँ क्या कहा? आरुक्ष मुनेर योगम, कि इस योग में आरूढ़ होने की इच्छा, अर्थात स्वयं के संकल्पों पर पूर्ण नियंत्रण। ये खाली वस्त्र त्यागने, ये अग्नि क्रिया को छोड़ देने, गृहस्थी को छोड़ देने, एक नारी का त्याग कर देने, यदि ये पुरुषों के लिए है। क्योंकि आज नहीं, हाँ, बीच का एक समय ऐसा आया, वरना तो स्त्रियां भी योगी रही हैं, वरना तो स्त्रियां भी मंत्र दृष्टा रही हैं, वरना तो स्त्रियां भी ब्रह्मवेत्ता रही हैं। और स्त्रियों ने बहुत अच्छे से मंत्रों को न केवल देखा है, मंत्रों का न केवल पारायण किया है, मंत्रों की रचयिता रही हैं। और एक आधे मंत्र की नहीं, पूरे पूरे सूक्तों की रचयिता रही हैं। और इतना ही नहीं, जो स्त्रियां थी, कुछ ऐसे यज्ञ थे जो केवल स्त्रियां किया करती थी, पुरुष उनको करने का अधिकारी ही नहीं था। ऐसा भी रहा है। इसलिए यहाँ स्त्री और पुरुष जैसी बात नहीं है। यहाँ और ये तभी की बात है, तब कोई और धर्म नहीं होता था, तब विधर्मी नहीं थे। ये बाद में विधर्मी आए और उनसे डरने के लिए या उनसे छुपने के लिए पर्दा भी किया। हम लोग कहाँ पर्दा करते थे? हमारे तो केशों का विन्यास देखने के लिए दूर दूर से कि केश विन्यास
बालों को बांधना एक बहुत बढ़िया बात मानी जाती थी। द्रौपदी के खुले केश किसी को समझ नहीं आते थे। वो तो नारी कुपित है, तो उसने कहा ठीक है मैं आज के बाद बाल नहीं बांधती, तो वो उसका रोष है। अन्यथा नारी का केश विन्यास ये देखने की बात थी, और इसमें बहुत सारी कलाओं के साथ नारी का केश विन्यास होता है। आज भी आप साउथ इंडियंस को देखो, क्योंकि साउथ एकदम दूर गया और वहां पर विधर्मी कम लोग जा पाए। आज की स्थिति छोड़ दो कि कर्नाटक में बहुत सारे विधर्मी हैं जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन आप साउथ में जाओ तो वहां की स्त्रियां जो हैं कितनी सुंदर वेणी लगाती हैं शादी वाले दिन। सिर पे पल्ला करने का रिवाज नहीं था, और हमारा केश विन्यास देखने की बात हुआ करती थी। और केशों को बांधना ये बहुत पुण्य कार्य था, और जिसको केश विन्यास आता था ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रसादिकाएं हुआ करती थी, जैसे आजकल ब्यूटिशियंस होते हैं, वो केश विन्यास किया करते थे। तो हम कहाँ पहुंच गए, चलो। आर वृक्ष मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, कि योग में आरूढ़ होने की जो इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही इसका कारण है। अर्थात योग में आरूढ़ होने की जो व्यक्ति इच्छा रखता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना अति आवश्यक है। तो निष्काम भाव से कर्म करने का अर्थ है कर्म के फल का त्याग करना। मैंने आपको एक कथा सुनाई होगी, ये मुझे ध्यान नहीं है कहाँ सुनाई, जहाँ उसका प्रसंग आया होगा कि एक बार एक स्वामी जी थे, शायद राम सुखदास जी थे या कौन स्वामी जी थे, उनको किसी ने आके गंगा जी के ऊपर नींबू दिया और पानी दिया कि महाराज ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो उनको ये आया, अरे ये क्या, ये संकल्प तो सुबह मेरे दिमाग में आया था कि नींबू में डालकर, पानी में नींबू डालकर पीना चाहिए, और ये व्यक्ति प्रभु की इच्छा से यहाँ तक लेके आया। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। मैं कहा महाराज मैं इतनी दूर से लाया हूँ, मैं बना देता हूँ। उनका नहीं, आप मुझे दे दो, आप अपने काम को लौटो और इसको मैं खा लूंगा। तो उन्होंने नींबू के खूब सारे टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा स्वयं को दिखाकर उस नदी में फेंका कि बहुत इच्छा थी तुम्हें इसको खाने की। कि प्रभु, इतना कष्ट किसी को करना पड़ा कि वो अपनी दुकान नहीं खोल के तुम्हारे लिए यहाँ तक नींबू लेके आया। तो उन्होंने एक एक टुकड़ा उस पानी में फेंका और उस नींबू को ग्रहण नहीं किया। मन को कंट्रोल, मन का संयम, ये आवश्यक है। और ये कि हाँ मैंने भगवा कपड़े पहन लिए, मुझे ना स्वामी जी की एक बात हमारी आंखों देखी भी याद आ गई इस समय। वो ये थी कि एक बार एक व्यक्ति आए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मेरा चोला बदल दो। ऐसे ही बोलते हैं शायद यो स्वामी जी लोगों को कि मेरा चोला बदल दो। तो उन्होंने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई ना? बोले हाँ। तो एक काम कर, पहले अपनी पत्नी के लिए 2 लाख रुपए इकट्ठा कर और छोड़ के आ, उसके बैंक में 2 लाख रुपए डाल दे। तेरे 2 बच्चे हैं तो वो उन बच्चों का पालन पोषण करेगी। बस तू इतना सा काम करना, चोला तो मैं तेरा बदल दूंगा। तो उसने कहा स्वामी जी गृहस्थी से ही तो मन उब गया है। तो बोले ये गृहस्थी बसाने से पहले सोचना था ना। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरफ तू आना चाहता है, तूने मेरी गृहस्थी देखी है कितनी बड़ी है। तुम 190 घर हो, जहां हम रहते हैं वहां 190 घर है, और वो सारे के सारे घर उन्हीं स्वामी जी के पास आते थे। तो कह रहे मेरे पास 190 घर है, 190 गृहस्थियां तो मैं इसी ब्लॉक की संभालता हूँ, और इसके अलावा भी मेरी बहुत सारी गृहस्थियां हैं। तो एक से तंग है, मैं तो इतने सबसे भी तंग नहीं हूँ। तो भैया तंगी तो हर जगह है,
तो जहां है तू वहीं क्यों नहीं खुश रहता? उन्होंने उनका चोला नहीं बदला कि नहीं? और अगर तुझे बदलना है तो 2 लाख रुपए उधर छोड़ के आ। उस जो तूने शुरू किया काम उसका निर्वहन करने के बाद तुम अगर दूसरी जगह, अन्यथा उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ना। और जो व्यक्ति उस कर्म में सहायक होगा उसको भी फल मिलेगा। तो स्वामी जी किसी के पाप के भागी क्यों बने? ये बात उन्होंने बाद में समझाई कि किसी भी जगह को जब तुम, जरूरी नहीं है कि तुम उस काम को करो तभी तुम्हें फल मिलता है। जब तुम मौन स्वीकृति से उस कर्म के भागीदार होते हो तो उसका भी फल तुम्हें मिलता है। तो ऐसा कर्म मुझे क्यों करना है? ऐसे कर्मों को करने से बचना चाहिए। फिर वही वाली बात की, माता जी शांत रही कि बेटी की तारीफ हो रही है, लेकिन वो एक अकर्म तो अपने नाम से लिख गई, उसका फल उनको भोगना पड़ेगा, किया उन्होंने कुछ नहीं। तो इस तरह जो अकर्म हमारे कर्म बन जाते हैं, सकर्म की तरह हमें वो हानि देते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। और इसीलिए यहाँ कहा कि कर्म कारण मुच्यते, कि इस तरह भी ये कर्म कहे गए हैं। और योगारूढ़ होने पर योग रूढ़ पुरुष का सभी संकल्पों का अभाव होना आवश्यक है। आप अपने प्राण वायु को नियंत्रित करने चले हो तो उसमें सबसे पहले यम नियम आसन भी करोगे। योग की सारी सीढ़ियां जब चढ़ोगे सबसे पहले तो सत्य है। पहले तुम सत्य का पालन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपरिग्रह का पालन करो। इन सब का पालन करते हुए ही तो प्राणायाम तक पहुंचोगे, तभी तो योगारूढ़ होंगे ना। योगारूढ़ होने का अर्थ क्या है? योगारूढ़ होने का अर्थ है कि जब आप योग की सवारी करो, अर्थात योग के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करो। ये उन बहन जी के भी सवाल का जवाब है जिन्होंने ये पूछा था ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से पहले जब आपको इस योग पर सवार होना है, अगर आपने घोड़े की पूरी स्टडी नहीं की तो आप अश्वारूढ़ भी हो नहीं सकते। ये नहीं है कि घोड़ा सामने आया आप कूद के ऊपर बैठ लिया और घोड़े ने भी डप्प गिराया, आपकी कोई पसली बची नहीं, अगली बार तो सोचोगे ही नहीं। ऐसा नहीं। योगारूढ़ होना, हर शब्द को ना बहुत सोच कर प्रयोग किया गया है। यहाँ योगारूढ़ होने की बात कही है। अश्वारूढ़, जो अश्व पर आरूढ़ होता है तो वो अश्व की पूरी स्टडी करता है। जरूरी नहीं है कि वो अश्व को खाना खिलाए, उसके लिए उसने पालक रखा होगा। जरूरी नहीं वो उसका खरेरा करे, उसके लिए भी पालक रखा होगा। लेकिन उसने इतनी स्टडी जरूर की होगी कि कैसे इसकी सवारी करके अपने काबू रखना है। उसके लिए उसको पढ़ा होगा ना, उसने उसको जाना होगा। इसी तरह से योगारूढ़ होने के लिए योग की प्रत्येक सीढ़ी को, जो हमने कल बताई थी, उन सभी सीढ़ियों को जानकर उनका पालन करते हुए तब योग में अवस्थित हुआ जा सकता है। ऐसे ही पहले दिन उठकर कहीं ध्यान लगा देना ये उचित नहीं। और इसको बहुत अक्खड़ भाषा में कहा जाता है कि आपने जगाना शुरू किया नीचे से एक एक चक्र को, पता चला इड़ा सुषुम्ना में सीधे सीधे बढ़ने के बजाय, ब्रह्मरंध्र से निकलने के बजाय इड़ा या पिंगला की तरफ निकल गई, तो आपके अंदर जो आपके शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे उनको संभालने के लिए फिर कोई डॉक्टर ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले ध्यान लगाने से पहले इन सब चीजों की जानकारी होना, इन सब चीजों का ज्ञान होना, ज्ञान होने के साथ उसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। बिना उसके ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और रही बात कि तुमने किसी मंत्र का जाप करना है, कुछ है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने नाक के अग्रभाग पर, भ्रुवों मध्य नहीं,
नाक के अगले भाग पर आंखों को लगाकर जो मंत्र जाप करना है करते जाओ, उसका फल सही मिलेगा। लेकिन जो ध्यान ध्यान है, जिसको योगी यहाँ पर भ्रूओं के मध्य में लगाते हैं, जिससे कुंडलनी जागृत करते हैं, जिससे आप अपनी आत्म चेतना को बढ़ाते हैं, वो बिना सारे नियम जाने इस तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। ये अश्व पर आरूढ़ होने जैसा है। जैसे कोई नौसिखिया व्यक्ति अश्व पर आरूढ़ हो जाए तो उसका क्या होगा वो खुद भी नहीं जानता, वो तो जब होगा तभी पता चलेगा। इसी तरह योगारूढ़ होना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि योग पे आरूढ़ नहीं होना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ पूर्ण अंगों को जानकर, पूरे शासन को समझकर, उस शासन के अंतर्गत स्वयं को उसका स्वामी बनाते हुए, उसका पूरा नियम पालन करते हुए आपको ध्यान करना चाहिए। क्लियर? आगे चले। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़स्तदुच्यते। अब उन्होंने बताया कि योगारूढ़ कहते किसको। वो ये कहते हैं जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में, यानी आपकी कर्मेंद्रियां अपने विषयों के भोगों में, फिर ना ही कर्मों में, कर्मों में भी आपकी आसक्ति ना हो, कर्मों के भोगों में भी आपकी आसक्ति ना हो, उस समय में सभी संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ होने के काबिल है। वही जो अभी हम बात कह रहे थे कि योग रूढ़ कौन हो सकता है, जिसने अपनी, भाई सीधी सी बात है, आप जब ध्यान लगाओगे किससे लगाओगे? इस बाह्य आभ्यंतर चारिणों, इसी से तो लगाओगे। और ये जो अंदर बाहर आती हुई श्वास है, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, महत तत्व से ऊपर आना होगा। वहां तक का संयम जब तक नहीं हुआ तब तक आप ध्यान कैसे लगा सकते? इसी बात, उसी लक्षण को बताते हुए यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि योगारूढ़ के लक्षण क्या है। वो कहते हैं यदा ही न इंद्रियार्थेषु कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योग रूढ़स्तदुच्यते, कि जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, जिसके मन में कोई संकल्प भी नहीं आता है, और जो ना तो कर्मों में ना तो कर्म के भोगों में आसक्त है, जिसकी वृत्ति उधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, और वो उस काल में सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, उस समय उस पुरुष को योगारूढ़ कहा जा सकता है कि अब ये योगारूढ़ पुरुष है। तो ऐसा जो हो जाए वो ध्यान अवश्य करे, करना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु इस तरह से, अच्छा समय हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।